ये हिंदू और मुस्लिम जब मिले यकजान हो जाएं और मिले जब साथ दोनों का तो हिंदुस्तान हो जाए। बिलाशुबा ये मुल्क हिंदुस्तान, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा और आते आते तमहीदी कलिमात में मैंने आपसे यही कहा कि जिस उन्वान से हम सारे के सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हकीकत में इस्लाह मुआशरा का बैनर है, लेकिन यहाँ पर जो शिरकत है हमारे हिंदू और मुसलमान सारे भाइयों की, ये आज का ये प्रोग्राम ये पैगाम देता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम सारे मुसलमानों को और सारे हिंदुओं को एक साथ होकर के और पूरी यकजहती और पूरे मोहब्बत के साथ रहने की जरूरत है, ताकि इस मुल्क हिंदुस्तान में वो फेदा बने कि और जैसा कि 1947 में इस मुल्क को आजाद कराया गया था और वो आजादी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिली कि सारे धर्म के मानने वालों ने अपनी कुर्बानियां पेश की थी और सारे धर्म के मानने वालों ने अपने वक्त को गंवाया था, अपने बेटे को यतीम किया था, अपनी बीवियों को बेवा किया था। बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमें और आपको यह हिंदुस्तान आजादी की दहलीज पर पहुंचा और हमारा यह मुल्क हिंदुस्तान हुआ। आज उन लोगों पर जो मदरसे से जुड़े हुए हैं, या उन लोगों पर जिनके सरों पर टोपी है, या उन लोगों पर जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, आज उनको दहशतगर्द कहा जाता है, आज उनको आतंकवाद कहा जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है और तारीख के और आज शाहिद हैं कि उन्हीं दहशतगर्द जिनको तुम आज दहशतगर्दी को बोलते हो और जिनके ऊपर तुम आतंकवाद का लेबल लगाते हो, अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर ये मदारिस न होते, ये मकातिब न होते और मदारिस और मकातिब में पढ़ने और पढ़ाने वाले हमारे उलमा न होते, तो आज हिंदुस्तान की ये तस्वीर न बनती। मैं ये बार बार चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हुकूमत वक्त तुमने अगर मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा बताया, तुमने मकातिब को दहशतगर्दी का अड्डा बताया, हमारे मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को दहशतगर्द कहा और हमारे मदारिस में पढ़ाने वाले उलमाए कराम को दहशतगर्द कहा, तुमको 1857 से लेकर 1947 तक की तारीख को याद करने की जरूरत है और वहां पर पढ़ने की और समझने की जरूरत है। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर और लाहौरी गेट तक कोई ऐसा बिजली का पोल या कोई ऐसा दरख्त का खंबा नहीं था जिस पर हमारे उलमाए कराम की लाशें न लटकी हुई हो और उनकी गर्दनें न लटकी हुई हो। ये हिंदू और मुस्लिम जब मिले यकजान हो जाएं, मिले जब साथ दोनों का तो हिंदुस्तान हो जाए। और मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क के छोटे बड़े इंसान जिंदाबाद, इस मुल्क के छोटे बड़े इंसान जिंदाबाद, इधर गांधी उधर अशफाक उल्लाह खान जिंदाबाद, और दहल जाएगा पाकिस्तान जब भी हमको देखेगा, मेरे सीने पे लिख देना कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। आइए एक मर्तबा हिंदुस्तान का नारा बुलंद करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब आइए हजरात, अब इसी कड़ी में मैं फिर खिताबत के माहौल को बरकरार रखते हुए और आप सारे हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए, खास तौर से एसएच मुशायरा मीडिया जो रक्सौल की सरजमी से आपके तकिया नौगावा की सरजमी पे तशरीफ लाए हैं, वो सारे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। आप सारे के सारे लोग उसमें दिख रहे हैं। एक हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को नश्र किया जाएगा। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप बिल्कुल अदब के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ यहाँ पे बैठे। और खास तौर से मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ भी तशरीफ रखती हो, आप आज की रात में बातचीत करने का माहौल न बनाएं। आपके लिए बहुत ही कीमती बात हमारे दरमियान जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी के जरिए से होगी, जिनसे हम तमाम लोगों को महजूज होना है और उनके खिताब को समाअत फरमाना है। बहुत ही जल्द हजरत वाला हमारे और आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे कबल मैं ये चाहता हूँ कि खिताबती माहौल को बरकरार रखते हुए मैं अपने अगले मुकर्रिर की दहलीज पर पहुंचूं और पहुंचते हुए मैं जनाब हाफिज कारी नसीरुद्दीन हाफिज मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाक साहब जो फाजिल देवबंद सिरसिया मटिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और इस शेर के साथ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए इंतजार में। जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहब कासमी सिरसिया मटिया। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। लहू के आंसू रुला रहे हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। लहू के आंसू लुरा रहे हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। वफा के माना सिखा रहे हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। है मेरी बेटी तो फूल जैसी, न तुम सताना ये कह रहे हो। है मेरी बेटी तो फूल जैसी, न तुम सताना ये कह रहे हो। मगर बहू को सता रहे हो, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियां। घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगा बेटियां। कब तक ये जहेज यूं ही खाएगा बेटियां। ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन, ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन, फिर से बाप जिंदा दफनाएगा बेटियां। सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते। सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते। गरीबों से मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते। अमीरे शहर तेरी शान तो नहीं हल्की होगी, किसी गरीब की बेटी से रिश्ता क्यों नहीं करते। और चार मिसरे जहेज के भिखारियों के नाम के मालो जर के असीर लगते हो। मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी भिखारी लगते हो। मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, जिसमें हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताज़ मुहतरम हाफिज़ उबैदुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा है, और हमारे उस्ताज़ मोहतरम मौलाना इब्राहिम साहब भी जलवा अफरोज है। मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आप हजरात के सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अभी हमने आपके सामने हदीस मुबारक की तिलावत की है, जिसका फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जो फरमान मेरे नबी ने बयान किया है, और वो शादी के ताल्लुक से है कि जब शादी की बात आती है तो सोसाइटी और मुआशरे में लोग चार चीज़ों को देखते हैं, और उन चार चीज़ों में से जो भी एक चीज़ भा जाती है उस पर खुश होकर लोग शादी करते हैं। उन चारों चीज़ों में से पहले नंबर पर लोग माल और दौलत को देखते हैं। कभी किसी इंसान के दिल में लालच आती है तो जब बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करता है तो माल देखकर करता है कि बेटी वाला क्या हमारे सामने मालो दौलत में बड़ा है, क्या हसबो नसब वाला है, क्या ऊंचा खानदान वाला है, या बेटी की जो शादी हो रही है क्या वह खूबसूरती है, उसके अंदर हुस्न जमाल कैसा है। ये तीन बातें आज हमारे मुआशरे में लोग खास तौर से देखते हैं। लेकिन मेरे नबी ने सबसे आखिर में जो फरमाया वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने दीन को इख्तियार करो। जिस कौम में, जिस आदमी में दीनदारी हो, जिस लड़की में दीनदारी हो, उस दीनदारी को इख्तियार करो। ऐसे लड़की से शादी करो कि शादी करने में भी तुम्हारा रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहे, तुम्हारे रिश्ते में कभी टूटने की नौबत ना आए, तुम्हारा रिश्ता बरकरार चला जाए। ये मेरे नबी का फरमान है जो अपने उम्मतियों को मेरे नबी ने सबक देकर सिखलाया है। अपने नबी ने अपने उम्मतों को बताया कि ऐ मेरे उम्मतियों, जब शादी की बात आ जाए
तो उस वक्त जो 4 चीज तुम लोगों के नजर के सामने होती है उनमें दीनदारी को इख्तियार करना। जब भी किसी रिश्ते को तय करने की बात आएगी, जब भी किसी लड़की वालों के यहाँ जाना या लड़की वाले लड़कों के यहाँ जाएं, तो सबसे पहले उसके अंदर दीनदारी को देखे। जो शख्स भी दीनदारी को देखकर शादी करेगा तो तुम ये समझ लो कि वह शादी करने में कामयाबी और कामरानी के साथ हमेशा उसका रिश्ता बरकरार रहेगा। और जिसकी लालच मालो दौलत की, जाहो जलाल की, खानदान की, रिश्तेदारी की, खूबसूरती को हो जाएगी, उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बरकरार नहीं रह सकता। वो रिश्ता तो जरूर करेगा लेकिन दरमियान साल में, दरमियानी जिंदगी में उसके रिश्ते में टूट पड़ जाएगी, वो रिश्ता बरकरार नहीं रह सकता है। लेकिन मेरे भाई आज मुआशरे में एक और चीज नासूर बनती जा रही है। जो मेरे नबी ने कहा कि दीन का जितने भी अहकाम हैं सारे के सारे आसान हैं, दीन के अहकाम में कोई भी परेशानी की बात नहीं है। शादी के बारे में मेरे नबी ने कहा कि इन्न आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, कि शादी में जितने भी कम खर्च करोगे उसमें ज्यादा बरकत होगी। और शादी इसलिए किए जाते हैं, शादी इसलिए की जाती है कि बेसुकून जिंदगी को पुरसुकून बनाया जा सके, बेसहारा जिंदगी को सहारा मंद बनाया जा सके। लेकिन आज इस शादी को लोगों ने ढोल ताशे का जरिया बना दिया है, गाने बजाने नाच गाने का तमाशा बना दिया है। इसलिए मेरे भाइयों आज हमारे मुआशरे में, आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे समाज में एक जहेज नाम की एक नासूर बीमारी फैली है कि लोग जब तक जहेज नहीं लेते हैं, अपने बेटी की शादी नहीं करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम ये शरीयत में जहेज का सबूत नहीं है तो कैसे जहेज लेते हो, तो वो लड़के वाले कहते हैं कि हम तो बाप होकर हम जहेज का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा तैयार नहीं हो रहा है। उसका ये कहना है कि जब तक हमारी शादी में जहेज नहीं मिलेगी हम शादी नहीं कर सकते। अच्छा मेरे भाई ये जहेज की नौबत कहां से आ गई? तुम तो इस्लाम पर चलने वाले हो, इस्लाम के नाम लेवा हो, इस्लाम पर मर मिटने वाले हो। क्या बताओ किसी सहाबी ने जहेज लिया हो, किसी सहाबियात की शादी में जहेज दी गई हो, किसी नबी की बीवी की शादी में जहेज लिया गया हो? मेरे नबी के 4 बेटी थी, 4 बेटियों की शादी मेरे नबी ने की थी। तुम ये बताओ कि मेरे नबी अपनी 4 बेटियों की शादी में किसी को जहेज दिया हो? हजरत रुकैया की शादी हुई, क्या उनकी शादी में जहेज दिया गया? हजरत ज़ैनब की शादी हुई, क्या उनकी शादी में जहेज दिया गया? हजरत उम्मे कुलसूम की शादी हुई, क्या उनकी शादी में जहेज का मुतालबा किया गया? आखिर में खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी भी हुई, और वो भी शादी हजरत अली से होती है, जो अली नबी की परवरिश में जिंदगी, नबी की परवरिश में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। आखिर में खातूने जन्नत की शादी होती है, उनकी शादी में क्या किसी जहेज का मुतालबा किया गया? नहीं मेरे भाई, किसी की शादी में जहेज का मुतालबा नहीं किया गया। आज अगर आपके सामने आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है तो आप उनको भले अंदाज में समझाइए कि इस्लाम में जहेज लेना हराम है, जिस तरह शराब पीना हराम है, जिस तरह सुअर का गोश्त खाना हराम है, उसी तरह जहेज लेना भी हराम है। जिस तरह शराब को हराम समझते हो, गुनाह समझते हो, उसी तरह जहेज को भी हराम समझो, गुनाह समझो। जिस तरह सुअर के गोश्त खाने को नापसंद करते हो, उसी तरह जहेज लेने को भी नापसंद करो। सुनो ऐ मेरे बेटे, बाप का ये फरमान है कि तुम्हारी शादी में जहेज का मुतालबा नहीं होना चाहिए। अगर तुम जहेज का मुतालबा करोगे तो हम तुम्हारी शादी में नहीं शरीक होंगे, हम तुम्हारी शादी में खुशी नहीं मनाएंगे। तुमको जहां भी शादी करना हो तुम अपने आप से शादी कर लो, हम तुम्हारी शादी में कभी शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये बात कहाँ होती है?
बाप से पूछा जाए तो बाप कहता है कि हमारा बेटवा नहीं मार रहा है। अरे बेटवा नहीं मार रहा है तो क्या आप जिंदगी में नहीं हैं? आप भी तो उसकी शादी में शरीक नहीं हो सकते थे। आप भी तो उससे कह सकते थे कि जब हमारी बात नहीं मानोगे तो जाओ, हटो हमारे सामने से, जहां भी तुम्हें रिश्ता करना है रिश्ता ढूंढ लो और शादी कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी में बाप और माँ की शिरकत नहीं हो सकती। आज मेरे भाई, ये जहेज का जो नासूर हमारे मुआशरे में फैलता जा रहा है, आप जानते हैं इसका क्या नुकसानात हैं? इसके सबसे बड़े नुकसानात ये हैं कि इस जहेज की नहूसत की वजह से, इस मलऊन रस्म की वजह से आज गरीब बाप की बेटियां बिन ब्याही घर में बैठती है और इससे मुआशरे में बुराई फैलती है। जब लड़की जवान होती है, जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, तो उस वक्त के बाप के दिल और दिमाग में ये फिक्र सवार हो जाती है कि हमारी बेटी अब जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, इसकी शादी करनी है, उतना रुपया हमारे पास कहां से आएगा? हम कमा कर पहले से जमा करेंगे, तब अपनी बेटी की शादी करेंगे। मेरे भाई, जब शादी की बात आती है तो लड़के वाले ज्यादा जहेज का मुतालबा करते हैं, तो वह गरीब बाप अपनी बेटी की शादी करने में ताखिर करता है और सोचता है कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपनी बेटी की शादी कर सके। इसका नतीजा यह निकलता है कि वह बेटी भी घर पर रहकर और जवान होती है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है और उस तरह मुआशरे में बुराई फैलती जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, आज इस जलसे में आप लोग जितने भी बैठे हो, आप हाथ उठाकर आहद कीजिए कि इसके बाद से हम अपने बेटी की शादी करेंगे, अपने बेटों की शादी करेंगे, लेकिन उनकी शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। मेरे हाथों के साथ अपना हाथ को उठाइए और मेरे साथ आहद कीजिए कि इसके बाद से अपने बेटों की शादी में हम एक पैसा भी जहेज में नहीं लेंगे। कहिए मेरे भाई, अपने हाथों को उठाइए। लेकिन ये बात है, आज गरीब बाप की बेटियों पर क्या गुजर रही है? शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद जब वो बेटी अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वालों के मजीद जहेज के मुतालबात उसको और परेशान करते हैं और दिन रात के तानो तशनी उसको और मजबूर करते हैं। शौहर भी कोसता है, उधर सास जो है वो भी परेशान करती है। तो नतीजा ये निकलता है कि हमारी गरीब बाप की बेटियां अपने ऊपर तेल छिड़क कर जल जाती है, अपने आप को जला लेती है, अपने आप को नदी में कूदकर जान खपा देती है। इस तरह के वाकयात आज हिंदुस्तान में कई जगह पर वाक़े हो रहे हैं। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, गुजरात के अंदर साबरमती नदी है, उस नदी में हजरत आयशा नामी एक लड़की अपने शौहर के मजीद जहेज के मुतालबात की वजह से उस नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। बताओ मेरे भाई, अगर ये जहेज लेने की बात है तो तुम मुसलमान कैसे हो? तुम नबी के नाम लेवा कैसे हो? नबी पर मर मिटने वाले कैसे हो? नबी के फरमान को कैसे याद करोगे? जबकि मेरे नबी ने अपनी बेटियों की शादी में जहेज नहीं दिया। अपने किसी भी सहाबी की तारीख को उठाओ, उस सहाबी की तारीख को देखो तो पता चलेगा कि नबी की बेटी में जहेज नहीं दिया गया, ना नबी की शादी में जहेज दिया गया और नहीं किसी सहाबी की शादी में जहेज दिया गया। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुआशरे से इस बुराई को खत्म कीजिए, अपने मुआशरे से इस रस्म को मिटाइए और इस बात का अहद कीजिए कि जब तक हम जिंदा रहेंगे अपनी जिंदगी में अपने बेटे की शादी तो करेंगे, लेकिन लड़की वालों पर बोझ नहीं देंगे। इसलिए कि इस शरीयत के अंदर जितने भी अखराजात की जिम्मेदारी है वह शरीयत मर्दों पर रखी है, औरतों पर कुछ भी नहीं है। इसीलिए शरीयत ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्द जिम्मेदार है औरतों के। क्यों?
इसलिए कि शरीयत ने तमाम जिम्मेदारी अपने मर्द पर, शरीयत ने शौहर पर रखी है। नानो नफका और रिहाइश, रहने की जगह, खाने पीने के और जितने भी अखराजात हैं या महर वगैरह हो, ये तमाम के तमाम शौहर पर रखे गए हैं, औरतों पर नहीं रखी गई है। लेकिन आज अफसोस इस बात का होता है कि आज हर चीज का मुतालबा लड़की से किया जाता है। तो एक गरीब बाप अपनी बेटी को अपने दामाद के हवाले करता है, इससे बढ़कर और क्या जहेज चाहिए। इसलिए मेरे नौजवानों, एक बाप जब अपनी बेटी को अपने दामाद के हवाले कर दे तो ये सबसे बढ़कर जहेज है। अब जब वो लड़की तुम्हारी बीवी बन गई तो अब उस लड़की से तुम मुतालबा नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारे ऊपर खर्च करने की जिम्मेदारी आ गई, खाने पीने की और रहने सहने की और जितने भी अखराजात है उसकी बोझ तुम्हारे ऊपर आ गई। यहाँ तक के महर भी तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गई। लेकिन उस औरत के ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं है, वो तो तुम्हारे घर में इसलिए आई है कि बेसुकून घर को पुरसुकून बनाया जाए, बेसहारा घर को सहारामंद बनाया जाए। ये शादी का तरीका हमारे इस्लाम में सिखाया गया है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि इस जहेज की रस्म हमारे अंदर कैसे आ गई है और दिन ब दिन ये मजबूती पकड़ती जा रही है, जिसके नतीजे में हमारे गरीब मुसलमान या गरीब मुसलमान हो या गरीब हिंदू भाई हो, जो भी हो, अपनी बेटी की शादी करने में झिझक महसूस करते हैं और उसके नतीजे में लड़कियां बड़ी हो जाती है, फिर मुआशरे में ज़नाकारी फैलती है, बदकारी फैलती है, गुनाह के काम होते हैं। तो आप बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं। अगर हम जहेज लेना शादी में बंद कर दें तो इसके बाद से मुआशरे में बुराई नहीं फैल सकती है। वक्त पर हर बाप अपनी बेटी की शादी करेगा और बेटी भी अपने ससुर के घर जाएगी, अपने शौहर के घर जाएगी, तो भी खुश होकर जिंदगी गुजारेगी। इसलिए अगर बाप अपनी बेटी की शादी करता है और वो लड़की अपने सास और ससुर के घर जाती है तो हम आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि लड़की के घर आने के बाद आप उसको मत कोसिए, उसको ताना मत दीजिए कि तुम्हारे माँ बाप ने शादी होने पर क्या दिया है। सबसे बड़ी चीज माँ बाप ने लड़की को दे दिया है, आप इसको सबसे बड़ा जहेज मानिए और इसी पर खुश रहिए। इस पर अगर खुश रहेंगे तो उस शादी में बरकत आपको मिलेगी और अगर उस पर फैसला और अगर आप उस पर राजी हो गए तो इसका फैसला परवरदिगार कल क़यामत के दिन करेंगे और कहेंगे कि हमारा फला बंदा था जिसने अब हमारी बंदी से तो शादी किया लेकिन शादी में एक पैसे का मुतालबा नहीं किया, वो शादी थी मुबारक शादी थी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करो, अपने नबी के फरमान को जिंदा करो। जब भी कोई शादी की बात आए तो गरीब बाप पर तरस खाओ, उस गरीब लड़की पर तरस खाओ, गरीब घर वालों पर तरस खाओ, वरना ऐसा होगा तो अमीर की लड़कियां तो शादीशुदा होंगी लेकिन गरीब की बच्चियां चक्की में पिसती हुई नजर आएंगी और अपने बदन को आग तेल छिड़क कर जलाएगी या नदी में कूद कर जान देगी या जो भी सूरत हो वो करने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस मलऊन जहेज जैसी रस्म को अपने मुआशरे से खत्म कर दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शादी हुई, लोग कहते हैं और जहेज मांगते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा मास्टर है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है। तो उधर अली, हजरत अली भी अमीरुल मोमिनीन थे, असदुल्लाह थे, शेरे खुदा थे, लेकिन इसके बावजूद भी हजरत अली की शादी में नबी की तरफ से कोई जहेज नहीं दिया गया था। अगर कोई भी इस तरह की बात कोई करता है तो अपने दलील के साथ पेश करे। उसको शरीयत के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि किसी की शादी की गई हो और उसके शादी में जहेज दिया गया हो। मेरे भाई, अपने मुआशरे से इस बुराई को खत्म कर दीजिए। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।